दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जितने ज्यादा हम सीरियस मतलब कि गंभीर बोर्ड एग्जाम्स के लिए होते थे उतने कॉलेज एग्जाम के लिए नहीं है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आप समझ गए होंगे कि हम आज बात करने वाले हैं कि वो टिप्स जो कि आपको गंभीर बनाएंगे अपने कॉलेज एग्जाम्स के लिए। हम बोर्ड एग्जाम के लिए तो सजग होते हैं, अवेयर होते हैं, लेकिन जब कॉलेज एग्जाम आता है तो हम अपने आप को एकदम लापरवाह बना लेते हैं। दोस्तों एक चीज बताइए, अपने कॉलेज एग्जाम को लेकर आप कितने सचेत हैं? अपने आप से बात कीजिएगा, अपने आप से पूछिएगा कि आप कितने ज्यादा अवेयर हैं फॉर योर कॉलेज एग्जाम। बट फ्रेंड्स, यदि नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि दोस्तों यही वो एग्जाम है जो आपकी दशा और दिशा दोनों तय करने वाले हैं। तो दोस्तों डरने की बात नहीं है, न चिंता की बात है, न तनाव महसूस करना है, क्योंकि परम क्लासेस चैनल आपसे शेयर करने वाला है वे टिप्स जो आपको एक बार फिर से जोड़ेंगे गंभीरतम रूप से स्टडी के लिए, कुछ करने के लिए, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, फिर से टॉपर वाला जज्बा जगाने के लिए कुछ टिप्स लेके आया है जो कि आपके साथ शेयर करने वाला पहली बार YouTube चैनल पर। परम क्लासेस चैनल वह चैनल है जो आपके साथ शेयर करने वाला है एग्जाम से रिलेटेड वो टिप्स जो आपको फिर से एग्जाम से जोड़ेगा, कॉलेज एग्जाम से उसे कनेक्ट करेगा। और चर्चा करेंगे आज हम उन टिप्स के ऊपर जो आपको हेल्प करेंगे आपको पूरी तरह से गंभीर बनाने पर, सचेत एंड अवेयर बनाने में फॉर योर कॉलेज एग्जाम्स। दोस्तों हम मानते हैं कि परीक्षाएं हर व्यक्ति के जीवन में आती है और वे जो हर व्यक्ति है वो स्टूडेंट है परीक्षाओं का। लेकिन जब बात आती है कॉलेज एग्जाम की, दोस्तों परीक्षाएं हैं वो स्टूडेंट में निखार लाती है और भविष्य की राह को सुगम बनाती है। जैसा कि हमने बात कही कि ये कॉलेज के एग्जाम जो है वो आपकी दशा और दिशा दोनों तय करते हैं दोस्तों। लेकिन कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स एग्जाम्स के लिए इतने गंभीर नहीं होते हैं दोस्तों। सीयूटी एग्जाम होने वाले हैं। सीयूटी एग्जाम आप जानते होंगे कि आपको अब कॉलेज अलॉट कैसे होगा। पहले आपका एक एग्जाम होगा, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा कौन से यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हैं, 3-4 यूनिवर्सिटी के ऑप्शन होंगे, उसके बाद आपका एग्जाम होगा और उसके आधार पर आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज अलॉट होगा। दोस्तों यदि हमें अच्छा कॉलेज लेना है, चाहे वो यूजी एग्जाम हो चाहे पीजी एग्जाम हो, तो दोस्तों हमें कुछ टिप्स जानने होंगे जो कि हमें स्टडी की ओर वापस मोड़ सके। दोस्तों हम इतने ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं जितना हम बोर्ड एग्जाम में थे, क्योंकि हम लापरवाह हो गए हैं थोड़े। दोस्तों दरअसल कॉलेज लाइफ स्कूल के दिनों की तुलना में अपेक्षाकृत बाध्यताओं से मुक्त होती है, मतलब एकदम उच्छृंखल हो जाते हैं हम क्या होते हैं, थोड़े से फ्री महसूस करते हैं और खुद फ्रीडम चाहने लगते हैं। दोस्तों ऐसे में क्या कैरियर को लेकर गंभीर रहने वाले स्टूडेंट ही स्कोर पर ध्यान देते हैं। कुछ ही स्टूडेंट, गिने चुने स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सीरियस होते हैं कि मेरे को करियर में ये करना है, बाकी लापरवाही बरतते रहते हैं और उनका खामियाजा उनको खुद को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों डरने की बात नहीं है, न सीरियस होने की बात है। यदि जरूरत है तो वो टिप्स अपनाने की जो कि आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों पहली बात तो ये है, वो स्टूडेंट कोई और नहीं था। दोस्तों अब समझोगे हम किस चीज की बात करें। दोस्तों अपने आप से बात कीजिए कि मैं वही स्टूडेंट हूं जिसने कि बोर्ड एग्जाम में टॉप किया था या अच्छे परसेंट लाया था। अब क्यों नहीं मैं इतना ज्यादा अवेयर हूं, क्यों नहीं मैं महत्व दे रहा हूं एग्जाम को, खुद से पूछें। और यदि आपने ऐसा किया तो पुनः एक बार आत्मशक्ति, आत्मबल आपका जाग जाएगा और आप एग्जाम में जुट जाएंगे। पहला तो ये टिप्स है,
खुद से जागृति लाना, दूसरा है खुद को प्रेरित करना। दोस्तों क्या है, जब आप पहले किसी कठिन कार्य में कभी सफल हुए थे उस दिन को याद कीजिए और अपने आप से बात कीजिए, अरे एग्जाम तो क्या है, जब वो काम भी मैं बड़ी सफलता के साथ पूरा कर गया तो ये तो एग्जाम ही क्या है। जब मैं बोर्ड एग्जाम जैसा एग्जाम है वो 90+% से पास कर गया तो ये तो एग्जाम क्या है, ये तो छोटी सी बात है। मतलब खुद को इंस्पायर करना, खुद से खुद को इंस्पायर होना जरूरी है। दूसरा है विजुअलाइज करें। दोस्तों जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए स्टडी है वो बोरित हो जाती है क्योंकि हमारा ध्यान भटकने लगता है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, जितना ज्यादा हम विजुअलाइज करके पढ़ेंगे मटेरियल को उतना ही ज्यादा बोरियत हमसे दूर होती जाएगी। दोस्तों हम इसे दिलचस्प बना सकते हैं कैसे, छोटे छोटे नोट्स बनाएं, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं, टॉपिक्स को फोन में सेव कर सकते हैं और साथ ही सोचे कि अच्छे अंक लाने के लिए हम क्या करें और अच्छे अंक आएंगे तो इसका आनंद क्या होगा, क्या मतलब अलग ही एक माहौल होगा, उस माहौल को सोचकर आप स्टडी करें। तो दोस्तों विजुअलाइज करें, अपने दिमाग में सोचें कि यदि आपने ऐसा स्टडी किया तो कैसा होगा, माहौल ही अलग हो जाएगा। इससे आप स्टडी पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, यह तय है। आगे है टाइमर कर सकता है आपकी मदद। दोस्तों पढ़ाई में टाइमर भी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे आपका कॉलेज का एग्जाम हो। खुद को एक निर्धारित समय के लिए टारगेट देते हुए लगातार पढ़ाई करें, इसके बाद ब्रेक ले और फिर से एक नए सब्जेक्ट या टॉपिक के लिए इसी प्रोसेस को वापस दोहराएं, वापस बार बार इसी जो प्रोसेस को करते जाए तो आपको अच्छी तरह से याद हो पाएगा, आपकी याददाश्त है वो बनी रहेगी। आगे है नहीं भटकेगा आपका ध्यान। क्या करेंगे तो नहीं भटकेगा ध्यान। तो दोस्तों एग्जाम टाइम में कुछ दिन के लिए ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। गैजेट्स जैसे कि मोबाइल हो गया, टीवी हो गया या फिर वीडियो गेम्स हो गए, स्क्रीन शेयरिंग का टाइम हो गया, उसको खत्म कर दीजिए एकदम। यदि इनका हमने इस्तेमाल नहीं के बराबर किया तो हमारे लिए अच्छा है। इसके अलावा निराशाजनक बातें करने वाले लोगों से दूरी बना ले। नेगेटिविटी बहुत बुरी चीज है। जो लोग नेगेटिव सोच रखते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, उनसे दूर रहें एग्जाम के दौरान। भैया मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी जब तक मेरे एग्जाम। ध्यान रखें किसी का टाइम पास ना बने। कई स्टूडेंट्स आपके कहेंगे, कई आपके साथी कहेंगे चलिए टाइम पास करते हैं। टाइम पास नहीं बनना भैया। यदि आपने टाइम पास किया तो टाइम आपको पास कर देगा और बाकी के लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और आप ये कभी नहीं चाहेंगे। अब है हेल्दी टॉक करना सीखें। हेल्दी टॉक मतलब ये एक चीज है कि यदि एक जीवन का फलसफा है कि यदि आप शिष्य बनकर सीखेंगे तो हर कोई सिखाएगा और हमेशा ज्ञान लेने के लिए आतुर रहना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। दोस्तों बातें आप चाहे परिजनों से करें या दोस्तों से, हेल्दी टॉक होना चाहिए। आलोचना सुनते समय धैर्यवान रहें, पैशेंसली सुने अपनी आलोचना और अपनी कमियों को दुरुस्त करने पर ध्यान दें। जो आपकी कमियां बता रहे हैं, कई बार क्या होता है, घर वाले कहते हैं जब आप पढ़ाई नहीं करते हैं, इतर की बातों में लगे रहते हैं, तो घर वाले क्या कहते हैं, तू फेल होगा, तू फेल होगी, देख लेना इस ढंग से रहा तो आपको चिढ़ना नहीं है, आपको धैर्य से बातें सुने, अपने अंदर सुधार करना है कि मुझे कोई क्यों कह रहा है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास मौजूद लोगों को ही आपके गुण अवगुण सहित अन्य बातों की जानकारी होती है। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स सब जानते हैं आपको, आपके व्यवहार के बारे में। तो आपको उनसे सीखना है, आपको उनपे मतलब गुस्सा नहीं करना है, पेशेंसफुल आपको सुनना है उनको और उसके अनुरूप आपको अपना
चेंज लाना है अपने अंदर, तभी कर पाएंगे। और अपडेट रहें, एक्सपर्ट से कनेक्ट रहें दोस्तों। अपने लेक्चर से पढ़ने के तरीके समझिए। जो आपके टीचर हैं, जो आपके मेंटोर्स हैं, जो आपके लेक्चरर्स हैं, उनसे आप कनेक्ट रहें दोस्तों। खुद को पढ़ाई के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो किसी काउंसलर की मदद ले सकते हैं, अपने लेक्चरर की मदद ले सकते हैं जिसके आप ज्यादा करीब महसूस करते हैं दोस्तों। साथ ही आपके परिजन और दोस्त भी आपके लिए सपोर्ट सिस्टम का काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप इसकी जरूरत महसूस करते हैं दोस्तों। अब बात आती है कि प्रोडक्टिव स्टडी कैसे करें, जो कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं दोस्तों। ज्यादा देर तक एक विषय को देने से शेड्यूल गड़बड़ा सकता है, तो दोस्तों इसके लिए क्या करें? तो करना क्या है दोस्तों, टॉपिक पसंदीदा हो तो भी तय समय तक ही पढ़ा जा सकता है, क्योंकि बोरियत होने लगती है दोस्तों। जाते जाते कुछ ऐसे टॉपिक बता रहे हैं हम आपको, बहुत ही संक्षिप्त में है, तो छोटे लेकिन असरकारक बहुत ज्यादा है। देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। तो दोस्तों ये है, कई बार आप किसी पसंदीदा टॉपिक को पढ़ते समय इसमें इतना खो जाते हैं कि आप अपने शेड्यूल से बाहर चले जाते हैं दोस्तों। इसका असर आपके दूसरे विषय और आगामी प्रोग्राम्स पर भी पड़ता है। तो क्या करना है आपको? पहला है, तय समय तक ही पढ़ाई करना बेहतर है। एक रूटीन है कि इस सब्जेक्ट को मेरे को इतना ही टाइम देना है। दूसरा, पहले से तय कर लें कि टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ाई करनी है, चाहे कितना ही हो जाए, उससे ज्यादा नहीं। मेरे को ये खेल का टाइम है तो खेलने के टाइम में जाना है, मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को हेल्दी फूड्स लेना है तो उस टाइम में हेल्दी फूड्स ले लूंगा, सोना है तो वो सोने का टाइम है, मेरा टाइम टेबल ये है। उसके बाद हर एक टॉपिक का समय पूरा होते ही पता चल सके, ऐसा अलार्म सेट कर लें अपनी घड़ी में। जैसे कि आपने ये पता कर लिया कि पहले मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर ये टॉपिक पढ़ना है, फिर ये पेपर की तैयारी करनी है, तो आपको करना क्या है, उस हिसाब से अलार्म सेट कर लें आप। उसके अलावा एक बार यदि क्रम टूट गया तो इसे वापस बनाने में बड़ी मशक्कत और माथापच्ची करनी पड़ती है दोस्तों। वापस रूटीन बन ही नहीं पाता है, आपसे क्या किसी से नहीं बन पाता है, चाहे रोजमर्रा की जिंदगी देख लीजिए आप। तो एक है, नोट्स बनाते समय पालन ना करें। क्या पालना करनी है? खुद नोट्स बनाएंगे, हैंड रिटन नोट्स, और जो है शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जो कि आपको एग्जाम के टाइम हेल्प कर सके। साफ और स्वच्छ बनाएंगे नोट्स। उसके अलावा खुद को किसी क्लासरूम में बैठा हुआ महसूस करें ताकि तय समय में सब्जेक्ट बदल पाए। आप ऐसा करें कि मैं क्लासरूम में बैठा हूं और पढ़ाई कर रहा हूं मैं, और मेरे को 45 मिनट का टाइम है या 40 मिनट की जो क्लास है उसके अनुरूप ही पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों आप अपना टाइम टेबल उसी तरह सेट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स हैं जो आपको अपने कॉलेज एग्जाम में निश्चित रूप से सक्सेस दिला सकते हैं और आपको जोड़ सकते हैं एक नई दुनिया से, और आपके फ्यूचर को सही राह दे सकते हैं, सही दिशा दिखा सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों गौर करिएगा जरा कि आप कितने ज्यादा सचेत और गंभीर हैं अपने कॉलेज एग्जाम्स के लिए, और फिर अपने आप से बात कीजिए कि मैं कितना ज्यादा अवेयर हूं। और आपको ये काम तो करना ही है, परम क्लासेस चैनल का ये वीडियो तो देखना है ताकि आपको टिप्स पता लग सके कि आपने क्या तैयारी की है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो आपकी हर संभव मदद करेगा हर कदम पर। तो दोस्तों देखते रहिए परम क्लासेस चैनल। धन्यवाद।